नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चक्रवी डिजिटल क्लास में। फ्रेंड्स, अगर आप इसे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 5.3। इसके मैं आप 2 पार्ट पहले करा चुका हूँ। अब मैं तीसरा पार्ट कराने जा रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो बनाता तो कम से कम 2 से 3 घंटे खराब होते, इसलिए मैं उसको टुकड़ों टुकड़ों में करता हूँ, जिससे कि आपको वीडियो ज़्यादा लेंथी ना लगे। फ्रेंड्स देखिए, जो करने वाले हैं उनके लिए भी 3 घंटे भी बहुत कम है, और जो नहीं करने वाले हैं उनको भी पहले ही देखकर डर जाते हैं, इसीलिए मैंने इस चीज़ों को थोड़ा सा टुकड़ों में करा है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप संस्कृत की जो मेरी क्लास चल रही है, अगर उसे और कंटिन्यू कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए, संस्कृत हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसे लोग आजकल भूलते जा रहे हैं, जबकि उसे सब भाषा को जननी भी कहा गया है। फ्रेंड्स लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं फिलहाल मैथ, इसकी बात हम करेंगे वीडियो के लास्ट में, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें क्या क्या दे रखा है। कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी सीरीज के कितने पद लेने चाहिए, हमें कितने पद हमें लेने चाहिए। तो यानी कि इसका योग कह रहा है, योग की बात आएगी तो आप एस एन बराबर लिख लीजिएगा, जो भी योग कहेगा, है ना। यहाँ पर आप हल कर लेंगे, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। हमें दे रखा है, अब देखिए हमें पहला पद ए बी सीरीज दे देगी, उसमें पहला पद तो हमारा 9 हो जाएगा। अब हमें जब डी पता करनी होगी तो हम दूसरे पद में से पहले पद को हटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा डी। कह रहा है कितने पद चाहिए, यानी एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूले जो होते हैं मैंने आपको पहले लिख दिए हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो पहले हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा हमारा एस एन इक्वल में एन अपॉन 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, है ना। आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, है ना। मैंने लिख दी है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। एस एन बराबर के 360 तो 3636। एन की वैल्यू हमारी कितनी है, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, 2 हमें दे रखा है। 2a यानी कि ए की वैल्यू हमारी 9 है, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू हमारी कितनी है, 8 है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो अगर इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 का पढ़ाकर 4 पढ़ाऊँ तो 12, हाथ से लगेगी 1 और 2 3 6, 6 और 1 7, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका n 18 प्लस 8 n माइनस के 8। अब यहाँ पर ये दोनों घट जाएंगे। जब आपके पास ये घट जाएंगे तो आपके पास क्या नंबर आएगा, 8 n माइनस का 10। 18 में से गए तो 8 के, तो आपके पास कितने बचेंगे, 10 बचेंगे, क्योंकि ये बड़ा है इसीलिए प्लस के 10 बचेंगे। जब n की हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, जब मैं इसका n में मल्टीप्लाई करूँगा तो 10n आ जाएगा, एक हो जाएगा मेरे पास 10n माइनस 8n पे स्क्वायर। जब मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस का 10n माइनस का 1272 ये हमारे पास आएगा। अब देखिए, दोनों में से जो कॉमन नंबर आ सकता है वो आ सकता है हमारा 2। अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस के कितना, देखिए 2 हमने कॉमन लिया था तो इसका डबल हो गया हुआ है ना। तो ये हमारा कॉमन लेने पर ये नंबर आएगा। इतना आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब इसके बाद देखिए, आप फैक्टर करोगे तो फैक्टर होगे नहीं, ये नंबर हमारा 0 में चला जाएगा, तो हमारे पास ये नंबर बचेगा। तो इसमें हम जो फॉर्मूले की मदद लेंगे वो ये वाले की लेंगे। इस वाले फॉर्मूले को वैसे श्रीधराचार्य भी बोलते हैं और द्विघात सूत्र भी बोलते हैं। तो द्विघात सूत्र बोलेंगे तो इस देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। द्विघात हमारा जो सूत्र है वो है हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac और अपॉन में 2a। अब देखिए माइनस, अब जो ये हमें दे रखा है इससे आपको वैसे अगर आप कंपेयर करना चाहो तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो, है ना। यहाँ पर कोई भी नंबर मान लीजिए, है ना। जैसे कि मान लिया मैंने 5 मान लिया, जे हमने मान लिया ए बी और ये हमारा सी। ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, देखिए आप कंपेयर करोगे तो 4, बी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 5, सी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 6 3 6, ये हो जाएगी। तो जब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, माइनस का 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी 5 का वर्ग 25, 4 ए की वैल्यू हमारी कितनी है 4, सी की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस के 636 और बटे में 2a, 2 मल्टीप्लाई 4। अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस 25 माइनस, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौक 16, कितना आएगा 16। 16 का आपको 636 में मल्टीप्लाई करना है। 16 का जब 636 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 102, सॉरी 36 का मल्टीप्लाई जब 16 में करोगे तो आपके पास कितना नंबर आएगा, 10,176। ये नंबर हमारे पास आएगा।
क्योंकि ये माइनस का था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब आप इसे प्लस करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा आपके पास 10, कितना आ जाएगा आपके पास नंबर, वो आ जाएगा 10 देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई ऐड कर देते हैं हम किसमें 25 को, यहाँ पे 1020 यानी 10201। अगर आप इसकी फैक्टर करोगे तो ये कितने का बन जाएगा, ये आपका जो स्क्वायर होता है ये होता है आपका 101 का, यानी 101 का। तो आप इसमें से क्या निकाल सकते हो, और नीचे इसके जो चल रहा था वो नंबर क्या था, इसके जो नीचे नंबर वो 8 है ना, इसके नीचे कितना नंबर है 8 है। तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका, जब ये 101 का होगा तो 101 आपका बाहर आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 8 आपका, ऐसे कैसे ही है। एक बार जब आप प्लस में लेने पर करोगे, प्लस में लेने पर तो प्लस में करने पर है ना, सॉल्व करने पर, प्लस में हल करने पर तो क्या आ जाएगा, या धनात्मक में सॉल्व हल करने पर। तो देखिए यहाँ पे प्लस कर लेंगे 101 हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा 8। और जब मैं इन दोनों को घटा दूंगा तो मेरे पास कितना जाएगा, मेरे पास बचेगा 96 और 8। जब मैं इसको काट दूंगा 2 के पाड़े से तो ये 4 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 8 बार कटेगा, और ये कटेगा आपका 4 बार। 4 के पाड़े से इसको काट दोगे तो आपके पास आएगा 12। तो आपका पहला आंसर धनात्मक वाला तो आ जाएगा 12। अब आपका एम एल हो गए ऋणात्मक में, क्या ऋणात्मक में हल करने पर, ऋणात्मक में हल करने पर जब आप ऋणात्मक में हल करोगे तो माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा 101 आपका, ऐसे के ऐसे ही नीचे आ जाएगा आपका 8, दोनों को जोड़ दोगे तो 106 माइनस का 8 काट दोगे तो कितना आ जाएगा 53/4 माइनस का, है ना। तो देखिए हमें जो प्लस वाला चाहिए होता है, माइनस वाला नहीं चाहिए होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। यही हमें बताना था कि हमारी एन की वैल्यू कितनी है ना फ्रेंड्स। इस तरह हमने एन की वैल्यू पता कर ली। अब हम करेंगे अपना प्रश्न नंबर 5। देखिए फ्रेंड्स, हमसे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद और अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए पदों की संख्या मैंने आपको भी बताया था, पदों की संख्या बोली तो हमें क्या पता करना है, एन पता करना है, और सर्वांतर बोल रहा है तो हमें और पता क्या करना है, डी पता करना है। तो देखिए प्रथम पद कह रहा है हमसे, प्रथम पद हमसे कह रहा है, और क्या कह रहा है, प्रथम पद और अंतिम पद 45 का योग 400 है। योग की बात आ गई तो एस एन बराबर आपका कितना हो गया 400, यानी कि 400 हो गया। अंतिम पद की बात आएगी तो अंतिम पद की बात आएगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल ए भी बोल सकते हो आप उसे, और ए एन भी बोल सकते हो। तो आप उसके क्या लिख लोगे, आप लिख लोगे ए एन बराबर आपका कितना हो जाएगा 45, और पहला पद कितना हो जाएगा 5, यानी ए की वैल्यू भी आपके पास 5 आ गई है ना। अब हम करेंगे इसमें आगे बढ़ेंगे, हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे। सबसे पहले हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो एस एन बराबर लगाएंगे, क्योंकि हम पहले एन की वैल्यू पता करेंगे, है ना। एन की वैल्यू पता करनी है क्योंकि हमें एस एन दे रखा है, और n/2 और a प्लस का ए एन। देखिए इसमें सब कुछ हमारे पास है, सिर्फ n नहीं है। तो एस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 400, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n की वैल्यू हमारे पास है नहीं है, तो ऐसे की ऐसे ही a की वैल्यू हमारे पास 5 है, और लास्ट वाला पद यानी अंतिम पद हमारे पास 45 है। जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 400 × 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा n, हो जाएगा आपका 50 का जो n का जो भी नंबर हो जाएगा वो आ जाएगा आपके बटे में, यानी कि नीचे, जिससे 0 को काट दो, 5 के टेबल से इसको काट देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 × 5, यहाँ पर 3 बचेंगे, 5 × 30, तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16। और हमें क्या पता करना है इसमें, और हमें एक पता करना है डी यानी सर्वांतर। तो सर्वांतर पता करने के लिए हमें एक और फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला शायद इधर ये रहा है ना, ये वाला। जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा सर्वांतर भी पता हो जाएगा। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या है, देखिए ए एन बराबर a प्लस n-1 और d। तो ए एन हमें दे रखा है, ए एन है यानी कि हमारा लास्ट वाला पद कितना है, लास्ट वाला पद हमारा 45 है, a की वैल्यू हमारे पास 5 है, n की वैल्यू हमारे पास आ गई, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास अभी 16 - 1, d हमें पता नहीं है तो पता करना है 45। जब मैं इसको उधर ले जाऊँगा 45 5 को, तो ये -5 हो जाएगा, हमारा 15d हो जाएगा, घटा दोगे तो 40 आ जाएगा, और d हमारे पास नीचे, d हमारे पास जिसका जो भी नंबर था वो नीचे पहुंचा दिया हमने। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये देखिए 5 के पाड़े से आपके पास कटेगा ऊपर 4 बार, नीचे 3 बार, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8/3 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड्स, है ना। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6।
सिक्स में कह रहा है कि जब एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद ये है और अंतिम पद ये है, यदि सर्वांतर n यानी सर्वांतर d बराबर हमारा ना है तो इसमें कितने पद है और इनका योग कितना होगा, यानी पद यानी n की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे हम। ये हम हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। n की वैल्यू हमारी कितनी है, n की वैल्यू हमारे पास है हमें पता नहीं है, n की वैल्यू पता करनी है और इनका योग यानी SN भी हमें पता करना है। तो हमें क्या क्या दे रखा है वो हमें देखना है। हमें a की वैल्यू दे रखी है, प्रथम पद बोला है तो उसने a की वैल्यू 17 हो गई और अंतिम पद बोला है तो an की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। हमारे पास an की वैल्यू कितनी आ गई है फ्रेंड्स, 350 है, 350 है और सर्वांतर हमें यानी d भी हमें दे रखा है 9 है ना। तो बाकी का हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला देखिए an और वगैरह हमें दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो हमें an बराबर जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या है, an बराबर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो देखिए a की वैल्यू हमारे पास 17 है, an हमारे पास 350 है और n माइनस 1 d की वैल्यू हमारे पास 9 है। तो 350 माइनस 17, जब मैं इसको उधर ले आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 9n माइनस 1। चलो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जाएगा 9n माइनस का 9 है ना। अब इसमें अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। दोनों को घटा दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, देखिए 10 घटा दोगे तो 40 यानी 333 बचेगा आपके पास है ना। और ये 9 इधर जाके प्लस का हो जाएगा 9 और ये हाँ 9n हमारे पास एज इट इज सेम रहेगा। तो इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखिए 7 7 और 2 9 होते हैं तो 342 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 9n। n के साथ जो भी नंबर होता है वो आपके कहाँ आ जाता है अपॉन में यानी कि बट्टे में आ जाएगा। 9 के पाड़े से काट के देखिए कटे तो 9 9 9 9 थी 18 होती है 27, 9 थी 27, 6 बचेंगे, 62 आते नहीं है तो ये तो कटेगा नहीं आपके पास है ना। ये आपके पास कट रहा है कहीं पे, ये आपका कैंसिल नहीं हो रहा है। तो आप क्या करोगे, इसको 3 के टेबल से काट सकते हैं। देखिए 3 के टेबल से काटोगे तो 3 2 5 5 और 4 9, तो 3 के पाड़े से रहेगा 3 बार, तो 3 3 कम 3 3 कम 3 एक बचेगा 3 चौक 12, 3 कम 3 3 कम 3 3 चौक 12। अब आपके पास 3 और 1 और 1 2 2 और 2 और 4 6 यानी 3 के बारे से फिर कटेगा तो 3 3 का 9, 2 बचेंगे 3 8 24। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 38 आ जाएगी है ना। n की वैल्यू आपके पास 38 आ जाएगी है ना। अब हम इसके बाद जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हम लगाएंगे कौन सा, ये वाला SN बराबर वाला। अब क्योंकि हमें पदों का योग पता करना है, नहीं हमें SN फाइंड करना है। क्या करना है, S और N फाइंड करना है। इसके लिए जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या दे रखा है, देखिए n बटे में 2 और यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। SN हमें पता नहीं है, n की वैल्यू हमारे पास अभी 38 आई है, बटे में 2 2 मल्टीप्लाई a हमारा कितना है 17, n की वैल्यू हमारे पास है 38 माइनस का 1, d हमें 9 दे रखा है। कितना दे रखा है 9। जब आप इसको कैंसिल कर दोगे तो कितनी बार जाएगा 17 बार, सॉरी 17 यानी 19 बार, 19 दोनों को ऐड कर दोगे तो 34, दोनों को कर दोगे तो 37, घटा दोगे तो और गुणे 9, इतना आपके पास आएगा। तो देखिए 19 आपका ऐसे के ऐसे ही। अब मैं इस अंदर के चीज़ को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 37 का टेबल अगर मैं 9 बार पढ़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा। देखिए अगर इस चीज़ को ऐसे सॉल्व करना है तो आपको बहुत लेंथी आएगा। 9 अगर चलो कर देते हैं, वैसे दूसरा तरीका बताऊँगा आपको। 9 7 63 यहाँ से लगेगी 6, 9 3 27, 27 हज़ार 33, ये आपके पास आएगा। दूसरा तरीका मेरा ये था कि देखिए 10 बार पढ़ोगे तो 370 आएगा, उसमें से आप 37 घटा दीजिए बस, तभी आपके पास इतना आएगा है ना। तो 10 देखिए 10 में से 7 घटाओगे तो 3 और यहाँ पे 6 में से 3 तो 3, ये आपके पास तरीका। अगर आप चाहो तो इसे कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कितना आएगा 333, 333 में आपको कितना जोड़ना है 34 जोड़ना है, तो आपके पास कितना जाएगा 7 6 3 367 यानी 19 गुणा 367। अब 367 में आपको मल्टीप्लाई करना है कितने का 19 का, तो कितना आएगा देखिए। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप चाहो तो 19 का टेबल पढ़ सकते हो, 19 सत्ते कितना होता है आपका, 19 का टेबल 7 और पढ़ सकते हो, चाहे तो 9 का टेबल कर सकते हो, 9 सत्ते 63 और लगेगी 6 है ना। और 9 छिंग 54, 9 छिंग 54, 54 और 6 आपके 60 हो जाते हैं, 9 छिंग 54 और 6 60 आंसर लगेगी आपकी 6, 9 3 27, 27 33 हो जाएगा। आप 7 6 3 ऐसे की ऐसे ही 3 7 9 6 है ना। आपके पास कितना नंबर आ जाएगा, आपके पास नंबर आ जाएगा 6 9 7 3 यानी कि 69 73 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका SN कितना आ गया 69 और 73, ये आपका फाइनल आंसर आ गया फ्रेंड्स है ना। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर
7 देखिए 7 हमसे कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद हमें 149 दिया हो। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, हमें पता करना है आपका हमारा कितना हो जाएगा 149। देखिए ए एन मतलब ए 22, ये हमारा 149 हो जाएगा। डी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। इतना आपको समझ में आया। और हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है एस 22 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये आपको पता चल गई होगी। एन की वैल्यू जब उसने बोला पदों के प्रथम पद यानी एन की वैल्यू कितनी होगी आपकी, एन की वैल्यू आपके पास 22 आ गई। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो फॉर्मूला लगाएंगे हम, जो फॉर्मूला आगे हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो एस एन बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, एस एन बराबर एन बट्टे 2 और ए प्लस ए एन, है ना। तो एस एन हमें कितना दे रखा है पता नहीं है, तो हमें एस की वैल्यू 22वां पद हमें पता करना है। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 22 है, बटे में 2 है। ए की वैल्यू हमें पता नहीं है। देखिए लेकिन आप एक चीज़ देखिए, एस 22 बराबर कि हमसे कितना कह रहा है, ए 22वां पद हमें कितना कह रहा है, 22वां पद है 149। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है ए 22वां पद निकालने के लिए क्या होता है, ए प्लस का 21 डी होता है, यही तो होता है। ए 21 हमें 149 दे रखा है, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, 21 गुणे कितना, एन की वैल्यू हमें 7 दे रखी है, तो 9 प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ये ए हमें पता नहीं है। जब आप इसको इधर ले जाओगे तो ए के पास कितना है 149 माइनस का 147। ए की वैल्यू ए की वैल्यू आपके कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2। तो आप ए की वैल्यू कितना रख दोगे, यहाँ पे रख दोगे 2। और ए एन आपके पास कितना है, ए एन आपके पास है 149, है ना, ये आपको दे रखा है। अब इसको कैंसिल कर दोगे तो 11 आ जाएगा, दोनों करोगे तो 151 आ जाएगा। अब दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन, तो 151 में जब आप 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 11 बन जा 11, कैरी करोगे तो 1, 11 5 जा 55 और 1 जोड़ दोगे तो 6 5, 11 बन जा 11, 11 में 5 जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 1661, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1661 आपका फाइनल आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे देखिए क्या कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पद यानी कि एस एन बराबर कितना हो गया आपके पास, एस एन बराबर आपका कितना होगा, एस एन बराबर आपका एस एन यानी कि 51 पदों का हमें पता करना है ना। कितना कह रहा है, ए टू प्रथम पदों का जिसके जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिए हैं, यानी ए टू दिया है आपको, ए थ्री दिया है आपको, है ना। क्रमशः कितने हैं 18 दिए हैं, कितना दिया 18 दिया है। तो आपको 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी टोटल पता करना है। तो देखिए सबसे पहले अब एक बात याद रखिए, अगर आपको ए टू बराबर कितना कह रहा है, ए प्लस का ए कितना होता है आपका, ए प्लस का डी होता है, आपको इतना पता होगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम ए टू की वैल्यू रख देंगे। ए टू की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 14, है ना। और ए प्लस डी हमें ये पता नहीं, इसका इक्वेशन नंबर यानी समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। जब हम तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद के लिए जो हमारी जो शर्त होती है वो था, तीसरा पद बराबर होता है हमारा ए प्लस का 2d, ए थ्री बराबर ए प्लस का 2d, है ना। तो देखिए ए प्लस यहाँ पाएगा ए प्लस का 2d, तो देखिए हमें ए पता नहीं है, ए थ्री हमें पता है, ए थ्री हमारा कितना है 18 है, 2d है, इनमें से हमें कुछ पता नहीं है, हमारा समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक में से कर देते, चलो एक में से 2 को घटाने पर, है ना। देखिए सबसे पहले हम ऊपर वाले को लिखेंगे, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ए प्लस के डी बराबर की 14, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो जाएगा हमारा ए प्लस का 2d बराबर का कितना 18, तो घटाने पर करेंगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट जाएगा, माइनस का डी बचेगा, यहाँ पर आपका माइनस का 4 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4, यानी सर्वांतर आपके पास, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई। अब हमें जो फाइंड करना है, यानी कि अब हमें जो फाइंड करना है वो हमें एक तो हमें यहाँ पर डी आ गया। अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगा दूँ एस एन बराबर वाला, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगा दूँ, कहाँ गया ये वाला फॉर्मूला लगा दूँ, तो मेरे को क्या पता चल जाएगा, इसका योग पता चल जाएगा, है ना। तो देखिए एस एन बराबर हमारा होता है एन अपॉन में 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। देखिए एस एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एन की वैल्यू हमारे पास अभी भी आई थी यहाँ से, ये सॉरी एन की वैल्यू हमारी नहीं आई है अभी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं ना, तो जिससे कि हम क्या कर लेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए की भी वैल्यू निकाल लेंगे, एन का तो हमें है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें
ए की वैल्यू निकालते हैं। एक डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर इधर रख देते हैं। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो देखिए एक समीकरण ये रहा 14 आपके पास, ऐसे क्या सही है प्लस सॉरी ए बराबर ए प्लस का डी कितना आपका आया 4। इधर ले जाऊंगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। कितनी आ जाएगी 10। ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब हम इसमें आगे वैल्यू रखेंगे तो एन की वैल्यू हमें पता नहीं है ना, इक्यावन पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसकी दूसरी। ठीक है, एन की वैल्यू भी हमें पता नहीं है, 51 कह रहा है तो शायद यहाँ पर हम 51 रखेंगे। कितना रखेंगे हम 51 रखेंगे है ना। हाँ, यहाँ पर हम रखेंगे 51 क्योंकि 51 पदों का कह रहा है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 51 आना चाहिए भाई। 2a की वैल्यू हमारी 10, 51 माइनस 1 डी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, डी की वैल्यू हमारी आई थी 4 है ना फ्रेंड्स। एक बार माइक चेक कर लेते हैं, ऑन है, ऑन है। तो देखिए 51 प्लस ये हमारा रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस 50 गुणे 4 यानी कि हो जाएगा 51/2। 20 प्लस कितना 200 यानी 220। 51 220 जी 2 के टेबल से काट दोगे इसको तो कितनी बात जाएगा आपका 110। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 110 में अगर मैं 51 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखिए 51 का पढ़ा अगर 0 और पढ़ूंगा तो 0 आएगा, एक और पढ़ूंगा तो यहाँ पर 1, यहाँ पर आ जाएगा 5। 51 एकम 51, 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 56। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5610। ये आपका क्या आ गया एस 51 पदों का टोटल आ गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया फ्रेंड्स। हमसे क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा है कि यदि एपी के प्रथम पद 7 पदों का योग यानी 7 पदों का 49 है और प्रथम पद 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको दो जगह पे करना पड़ेगा ये सवाल। तो आपका देखिए S7 बराबर आपको 49 हो जाएगा, एक जगह आपका S17 बराबर का कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। इसमें हमें लगाना पड़ेगा आपका फॉर्मूला। यहाँ पर आप जो n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, n की वैल्यू आपके पास 7 हो जाएगी। यहाँ पर आपकी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। जो फॉर्मूला है वो हमारा Sn बराबर का n/2 है ना, और 2a प्लस n-1 इंटू में n-1 देखिए क्या हो जाएगा n-1 और d हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए Sn हमें पता नहीं है, Sn की वैल्यू हमारी कितनी है, Sn मतलब कि आपका कितना 49 है ना, S7 49, n की वैल्यू हमारी 7, 2 ऐसे के ऐसे ही 2a प्लस n की वैल्यू हमारी 7 यानी कि 6d हो जाएगा ये हमारा। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 49 गुणे 2/7। इसके नीचे जो नंबर होता है वो नीचे आ जाता है यानी ये 7 बार जाएगा। तो आपके पास क्या जाएगा 2a प्लस 6d यानी कि आपके पास क्या जाएगा 2a प्लस 6d और बराबर में कितना 7 दूनी 14 समीकरण नंबर 1। ऐसे ही इधर हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn बराबर वाला। Sn बराबर आपका क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। Sn की वैल्यू हमें यहाँ पर 289 दे रखी है, n की वैल्यू हमारी 17 है, यहाँ पर 2 ऐसे के नीचे 2a प्लस n-1 n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n की वैल्यू हमारी 17 है, 17 माइनस 1 और d यहाँ पे सेम। देखिए यहाँ पर लिख दूंगा मैं 289 और गुणे 2 और 17 इसके नीचे आ जाएगा है ना। यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 2a प्लस के 16d। जब इसको काट दूंगा मैं 17 एकम 17 और जब 11 बचेगा 17 सत्ते 119 यानी 17 दूनी 34। तो 2a बराबर के आपके पास आ जाएगा 16d माइनस बराबर के 17 समीकरण नंबर आपके 17 दूनी 34 सॉरी यहाँ पर आएगा 34। तो आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा है ना, 17 दूनी 34 याद रखना है। अब हम क्या करेंगे दोनों समीकरण को आपस में माइनस कर देंगे, दोनों समीकरणों को हम आपस में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो देखिए जहाँ पर जो समीकरण दे रखा है हमें वो है हमारा, देखिए मैं तो लिख देता हूँ ना जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पहले ये वाला नंबर लिख दूंगा मैं 2a प्लस 6d बराबर के 14, ये हमारा 2a प्लस 16d बराबर के 34। यहाँ पर आप लिख देना समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर। इतना आपको समझ में आया। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो गया। जब आप करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा वो माइनस का 10d, यहाँ पर आप घटा दोगे तो 0 और 20 बचेगा यानी माइनस से माइनस कैंसिल और 10 से ये कैंसिल। आपके पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पे d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई।
अगर मैं डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दूं, अगर डी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a प्लस 6 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 14, जब 12 हो जाएंगे, चलो मैं लिख के बता देता हूँ, नहीं आप लोग घूम जाओगे। जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2a बराबर के 14 माइनस का 12, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम इसमें लगाएंगे फाइनल, यानी एक और बार आपको लगाना पड़ेगा यही वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा, एस एन बराबर वाला। कौन सा, एस एन बराबर वाला। एस एन बराबर वाला फॉर्मूला कौन सा, देखिए एस एन बराबर हमसे कह रहा है कि एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। देखिए एस एन हमें दे नहीं रखा, टोटल हमें पता नहीं, एस एन हमारा एस एन रहेगा। एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, एन की वैल्यू हमारी ऐसी की ऐसी रहेगी। एन की वैल्यू हमारे पास है नहीं है, तो हम एन की वैल्यू रखेंगे नहीं। और 2a, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1 आई है। और n माइनस 1 और डी हमें कितना निकल गया है, डी कितना निकाला था, 2, हमारे पास 2 आ गया। तो देखिए हमारे पास क्या एन बटे में 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, n मल्टीप्लाई में 2n, और यहाँ पे 2, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पर आएगा n स्क्वायर, किसके बराबर, n, एस एन के बराबर। एस एन के बराबर क्या आ जाएगा आपका, n स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सवाल लेंथी था, अगर आपके एग्जाम में आता है तो कम से कम आपको 5 से 6 नंबर देकर जरूर जाएगा फ्रेंड्स, इसीलिए क्वेश्चनों को ध्यान से रख लेना और इंपोर्टेंट लिख देना है ना, क्योंकि आपके में सीधा सीधा नहीं पूछेगा, ऐसे घुमाकर पूछेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 बोल दिया था, लेकिन हमें करना है 10th, है ना। 10th हमसे क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि आपको सीरीज दे रखी है, इससे एपी बनती है और ए नीचे दिए गए के अनुसार परिभाषित है। यानी पहले आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, और प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने का, 15 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। यानी कि आप क्या कह सकते हो, एन की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15। कितनी आ जाएगी, 15। तो देखिए अगर मान लीजिए आप, जो हमें दे रखा है उसने ए एन बराबर के 3 प्लस का 4n हमें दे रखा है, तो इस जगह पर आप कह सकते हो कि माना, देखिए ऐसे लिखना कि माना n बराबर 1, 2, 3, 4, जितना आप चाहो उतना ले सकते हो। तो n में पहले मैं रखूंगा, जब 1 रखूंगा तो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा, पहला 4 एकम 4, 4 और 3, 4 और 3 कितने हो जाएंगे आपके, 7 हो जाएंगे। तो पहला आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, पहला आ जाएगा आपका 7। जब आप n की वैल्यू, a की वैल्यू आप कितनी रखोगे, अब यहाँ पे 2 रखोगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो अगला पद कौन सा हो जाएगा आपका, 11। अब जब आप n की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा आपको, 3, यहाँ पे कितना होगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, हाँ 3 रखोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर आप 4 का निकालना चाहो तो 4 रख दिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर एन की वैल्यू आप अपने हिसाब से बदलते रहना। भाई यहाँ पे रखोगे आपको 4, 4 चौक 16, 16 और 3 कितने जाएगा आपके, और पास हो जाएगा 19, कितना 19 हो जाएगा। तो मैंने 4 पद निकाल दिए हैं, आप चाहो जितने पद अभी निकाल सकते हैं, फिलहाल हमें 19 निकालना है। देखिए A1 हमारे पास आ गया, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, A2 माइनस A1 से, यानी कि पहला 11 में से 7 घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, 4 बचेगा। तो इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है जो हमारा एस एन बराबर होता है n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ये आपको लिखना है ना। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कितने पद बोले थे उसमें, कम से कम 15, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 15/2। 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 7, n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस का 1, और डी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। इतना आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए 15 से तो कैंसिल होगा नहीं, तो ऐसे कि ऐसे ही, ये हो जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा 14 गुणा 4, है ना। तो कितना हो जाएगा, 15/2, 14 प्लस 14 से कम 14, 14 दूनी 28, 28 का आप जब डबल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 28 का आप डबल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 56, है ना। कितना आ जाएगा, 56, ये आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 15/2 गुणा, जब आप इसमें 14 जोड़ दोगे आपके पास कितना हो जाएगा, 70, 2 के टेबल से काट दो 35 बार, 35 का मल्टीप्लाई आपको करना है 15 में। जब आप 35 का मल्टीप्लाई 15 में करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए मार्कर पूरा हल्का हो गया है, अब मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ अपना, है ना, इसकी कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए 15 का टेबल और 5 और बढ़ोगे तो 15 5 75 होते हैं,
है ना। 75 तो वहाँ से लगेगी 7, 15 का 15, 15 30, 15 का बड़ा 3 बार पढ़ोगे तो 15 का 15, 15 30, 15 30, 45, 45 में अगर आप 7 जोड़ते हो, 45 में अगर आप 7 को ऐड करते हो तो आपके पास नंबर आ जाएगा 52 यानी 525। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 525 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 525 आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ये हमने निकाल दिया इसका पहला वाला पद। तो हमने 15 पदों का योग निकाल दिया। अब हमें निकालना है सी का पार्ट 2 निकालना है ना। तो पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं। करना है अब इसका पार्ट 2 करना है, यानी कि इसका सेकंड वाला पार्ट करना है। सेकंड वाला पार्ट हमसे कह रहा है, देखिए an और 9 - 5n है ना। तो हमें क्या करना है इसमें, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे माना n बराबर 1 2 3 4 और जैसे आपको मानना है वैसे। देखिए यहाँ पर कितना कह रहा था 9, यहाँ पर कितना कह रहा है 1 रखा था मैंने। 9 × 5 यानी कि पहला आएगा 4, पहला कितना आएगा 4 आएगा। दूसरी में आपको रखना है, देखिए मैं पहले की तरह ना रखकर इस बार आपको पूरा करके बताता हूँ वरना आप द्वारा कन्फ्यूज हो जाओ, क्या फ़ायदा। 9 - 5 मल्टीप्लाई से रखूँगा मैं 2, तो 9 - 10 हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, है ना। हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा अगला पद। अब मैं रखूँगा an बराबर 9, यहाँ पे माइनस है तो 5 × 3, तो 9 माइनस का कितना 15 में से गया तो कितने बचेंगे माइनस का 4। अगला कौन सा आ गया माइनस का 4 आ गया। अब मैं इसके यहाँ पे कितना रख देता हूँ 4 रख दूंगा। 4 रखूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। 5 × 20, 20 में से आपके बचेंगे तो कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11 बचेगा भाई, है ना 11 बचेगा। ठीक है 11 नहीं बचेगा, 11 नहीं बचेगा, आपके पास बचेगा यहाँ पे 9, सॉरी हाँ 19 में से 11 बचेंगे। ठीक है बहुत बढ़िया 11 बचेगा। और आगे भी पद होंगे, हमें कोई अभी निकालने नहीं है, इतना ही ध्यान रखना है। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 हो जाएगी। डी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ए इसमें से माइनस करेंगे हम, -1 में से हमको कितना माइनस करना है 4 माइनस करना है। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 5 आ जाएगा। और हमारे क्या है जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा SN बराबर कितना होता है n/2 2a + n - 1 इंटू में d, है ना। देखिए n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जितने इसमें पद बोले होंगे तो हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास 15 रहेगी, क्योंकि उसने हर दिशा में 15 ही बोला ना, प्रत्येक दिशा में 15 ही बचने चाहिए। तो 2 × a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है, n की वैल्यू 15 माइनस के 1 या d की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस के 5 है। तो हमारे पास आ गया 15/2। जब आप इन दोनों को सॉल्व करो तो यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पर आपके पास आएगा 14 और ये आएगा आपका माइनस के 5, है ना। तो 15/2 ऐसे के ऐसे ही 8 प्लस ये माइनस का हो जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई कर 14 × 5 = 70, है ना 14 × 5 = 70। जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना नंबर बचेगा, देखिए फ्रेंड्स मेरे पास नंबर बचेगा 62, कितना 62। 2 के टेबल से काट दूंगा 3 और 1 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर मैं 15 का और 31 का मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि 31 में मल्टीप्लाई करता हूँ 15 से, तो मेरे पास कितना आएगा 15 × 15 हासिल लगेगी 1, 15 × 15 15 दूनी 30, 15 30 45, 45 में अगर 1 जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 45 और 1 46, 46 आ जाएगा। लेकिन आएगा क्या आएगा माइनस का, तो माइनस का कितना हो जाएगा 4 6 5 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। बाकी की हम जो करेंगे वो करेंगे हम अगली वीडियो में, क्योंकि यही वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। तो आगे के सवाल आपको अगली वीडियो में अगर आप चाहते हो तो मैं कराऊंगा। बाकी की मैं 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बाकी हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए, करंट अफेयर पर चाहिए, या फिर आपको है ना हिंदी के लिए चाहिए, या फिर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, या फिर आपको ऐसे जानना है कि कुछ एक सीरीज़ है जो मैं चलाऊँगा, वो आपके लिए थोड़ा सरप्राइज सीरीज होगी जो मैं आपको कराऊँगा। ऐसे ऐसे लोगों के बारे में बताऊँगा जो शायद ही पता होगी, हमारे जो भारत के बहुत देश के जितने महान आदमी रहे हैं फ्रेंड्स। हाँ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सा।